मॉर्निंग जी। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ मटेरियल कॉस्ट। आज हम मटेरियल कॉस्ट का थर्ड लेक्चर करेंगे और स्टॉक लेवल्स का टॉपिक हमारा चल रहा था। आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो स्टॉक लेवल का टॉपिक था, मैंने उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाई थी, 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। पहला मैंने आपको बोला था कि लीड टाइम क्या होता है। स्टॉक लेवल सेट करने के लिए लीड टाइम होता है। लीड टाइम का मतलब होता है कि कितना समय ऑर्डर देने से और माल आप तक पहुंचने में जो लगता है वो आपका लीड टाइम होता है। और जो ये लीड टाइम है ये आपका 3 टाइप का हो सकता है। एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है और एक एवरेज लीड टाइम होता है। मैक्सिमम का मतलब कितना मैक्सिमम समय लगता है या लग सकता है माल आप तक आने में, वो मैक्सिमम है। या पास्ट रिकॉर्ड से आप बता सकते हो कि कितना ज्यादा से ज्यादा समय लगा था। क्वेश्चन में मैक्सिमम लीड टाइम गिवन होता है। और मिनिमम लीड टाइम का मतलब होता है सबसे कम समय में कभी अगर माल आप तक पहुंचा हो, ऑर्डर देने से माल पहुंचने तक के समय की बात कर रहा हूं, वो आपका मिनिमम लीड टाइम होता है। और एवरेज मैंने आपको बोला ही था कि दोनों को जोड़ोगे तो एवरेज आ जाएगी। ठीक है जी। और 2 से डिवाइड करोगे, एवरेज लोगे मैक्सिमम और मिनिमम की, और तो आपके पास एवरेज लीड टाइम आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बोला था कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है स्टॉक लेवल सेट करते समय। कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब होता है कि जो समय आपने दिया लीड टाइम का, चाहे वो मैक्सिमम था, चाहे मिनिमम हो, चाहे एवरेज हो, उस दौरान कंजम्पशन कितनी होगी मटेरियल की। कौन से मटेरियल की? रॉ मटेरियल की। उसे बोलते हैं कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। अब ये कंजम्पशन मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है और एवरेज भी हो सकती है। मैक्सिमम का मतलब तो होता है कि सर ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक उस लीड टाइम के दौरान कंज्यूम होगा, वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है जी। और मिनिमम का मतलब होता है, मिनिमम का मतलब होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है कि अगर फैक्ट्री ऑप्टिमम लेवल पर चल रही हो, ऑप्टिमम लेवल बेस्ट लेवल पर चल रही हो, मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रही हो, तो पर डे कितना रॉ मटेरियल वो कंज्यूम करेगी मल्टीप्लाई बाय कितना आपका लीड टाइम होगा, वो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम हो जाएगी। जो लीड टाइम है वो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है और एवरेज भी हो सकता है। ठीक है। अगर सब कुछ ही मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग मैक्सिमम लीड टाइम, तो आपको टाइम लीड टाइम भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा और आपको कंजम्पशन पर डे जो रॉ मटेरियल की होगी वो भी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। और अगर फैक्ट्री मिनिमम लेवल पर चल रही है तो वहां पे जो कंजम्पशन होगी वो मिनिमम होगी, पर डे रॉ मटेरियल की कंजम्पशन मिनिमम होगी और मल्टीप्लाई करेंगे लीड टाइम, चाहे वो मिनिमम भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, तो वो आपकी मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम आ जाएगी। ठीक है। अगर आप बिल्कुल मिनिमम पता करना चाहते हो तो आप लीड टाइम भी मिनिमम लोगे और आप कंजम्पशन पर डे भी मिनिमम लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग मिनिमम लीड टाइम आ जाएगी। और एवरेज है, दोनों का अगर आप जोड़ के एवरेज ले लोगे तो आपकी एवरेज कंजम्पशन आ जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लीजिए साल में 360 यूनिट 3650 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं रॉ मटेरियल के, मान लीजिए ऑन टोटल पूरे साल में 3650 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं किसके? रॉ मटेरियल के। और साल में अगर 365 दिन है तो ऑन एन एवरेज पर डे की कंजम्पशन आपकी 10 यूनिट्स हो जाएगी। और अगर आप उसे एवरेज लीड टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम आ जाएगी। ठीक है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। और एक पॉइंट मैंने आपको बोला था, रीऑर्डर क्वांटिटी भी आपको पता होनी चाहिए। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जब आप रीऑर्डर देना चाहते हो, नया ऑर्डर देना चाहते हो, तो आप कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे। ठीक है, वो आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी है। इसको निकालना का भी टॉपिक हमारे पास है, लेकिन फिलहाल आपके इन क्वेश्चनों में, स्टॉक लेवल के क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलवेज गिवन होगी। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बोला था कि स्टॉक लेवल सेट करते समय आपको जो स्टॉक आउट को अवॉइड करना है। स्टॉक आउट को अवॉइड करने का मतलब होता है आप ये एज्यूम करोगे, आप कोशिश करोगे कि आपकी स्टॉक आउट ना हो। स्टॉक आउट से भाव आपका होता है कि वहां पर स्टॉक खत्म ना हो। ठीक है, वो ना हो, इस तरीके से आपने स्टॉक लेवल सेट करने हैं। आइए हम रीऑर्डर लेवल्स के बारे में बात करते हैं। यहां तक कोई डाउट है प्लीज बताइए ताकि हम आगे चलें।
इन चारों पॉइंट्स में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए ताकि हम आगे चले जल्दी से। ठीक है जी, ओके। उमंग जी 4 पॉइंट कुछ नहीं है कि आपने ये रीऑर्डर लेवल इस तरीके से सेट करना है कि स्टॉक खत्म ना हो। स्टॉक खत्म होने से पहले पहले आपके पास नया मटेरियल आ जाना चाहिए। मतलब गाड़ी का पेट्रोल खत्म ना हो उसे पहले पहले भरवाना है, ये आपने इंश्योर करना है। ये ना हो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो गाड़ी का रिजर्व पॉइंट होता है पेट्रोल का या डीजल का, वो इतना होता है कि आप 100 किलोमीटर तक गाड़ी चल जाए आपकी। ऐसा ना हो कि रिजर्व पॉइंट जब लगा तब सिर्फ गाड़ी में इतना पेट्रोल था कि वो 5 किलोमीटर तक जा सकती है। मान लीजिए 5 किलोमीटर के आसपास आपको पेट्रोल पंप नहीं मिला तो आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा और गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए जो रिजर्व पॉइंट होता है ना गाड़ी का, इस तरीके से सेट किया जाता है कि 100, 150, 150 किलोमीटर गाड़ी चल जाए तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए स्टॉक आउट ना हो, इस तरीके से आपके ऑर्डर लेवल सेट किए जाए, मटेरियल ना खत्म हो, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। ठीक है जी, आइए रीऑर्डर लेवल में सबसे पहले नोट नहीं करना, बस समझना है। मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, एक मिनट। सबसे पहला स्टॉक लेवल होता है, नोट नहीं करना आपने, रीऑर्डर लेवल होता है। रीऑर्डर लेवल में हम रीऑर्डर लेवल का मतलब समझते हैं पहले। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है किस लेवल पर जाकर आपको नया ऑर्डर प्लेस करना होता है। किस लेवल पर जाकर आपको नया ऑर्डर प्लेस करना होता है, मटेरियल का नया ऑर्डर प्लेस करना होता है। सपोज कीजिए ये आपका एक स्टोरेज है। मान लीजिए यहां पर आपने रीऑर्डर लेवल ऑर्डर लेवल फिक्स कर रखा है। रीऑर्डर लेवल का मतलब हो गया कि जब आपका मटेरियल यहां तक पहुंचेगा, ठीक है, इस लेवल तक पहुंचेगा तो आपने नया ऑर्डर प्लेस कर देना है। जब आपका लेवल जो होगा इन्वेंट्री का इस लेवल तक पहुंचेगा, इस लेवल तक, ठीक है, यहां पर जाकर आपने ऑर्डर को प्लेस कर देना है। यानी कि जैसे गाड़ी में रिजर्व पॉइंट होता है ना, भी जब रिजर्व हो जाएगा तो इंडिकेट करता है कि भाई अब गाड़ी में पेट्रोल भरवा लो, वही चीज रीऑर्डर लेवल होती है। तो रीऑर्डर लेवल का मीनिंग क्या होगा? इट इज दैट लेवल एट विच it is that level of stock at which new order for stock should be placed. It is that level of stock at which new order for stock should be placed.
मतलब ये आपका वो लेवल होता है जहां जाकर आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, इट इज दैट लेवल। ठीक है, नया ऑर्डर आपको प्लेस कर देना चाहिए। दिस लेवल शुड बी फिक्स्ड in such a manner that there should not be stock out before the new material reaches the storeroom। मतलब आपने एक लेवल ऐसे सेट करना है, रीऑर्डर लेवल ये वाला लेवल हो गया, ये भरा पड़ा है आपका, लेकिन यहां पर आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, ये स्टोरेज ऑफ मटेरियल है, ठीक है, आप मटेरियल को स्टोर करते हो, आपने ये लेवल डिसाइड कर लिया कि इस लेवल पर जब आपका मटेरियल आएगा आप नया ऑर्डर प्लेस कर दोगे, तो वही चीज है, इट इज दैट लेवल एट ऑफ स्टॉक एट विच न्यू ऑर्डर फॉर स्टॉक शुड बी प्लेस, जहां पर आपको स्टॉक का नया ऑर्डर प्लेस करना होता है, वो वाला जो लेवल होगा वो आपका रीऑर्डर लेवल होगा। ठीक है, और ये लेवल इस तरीके से आपको ध्यान में रख के बनाना पड़ता है कि जब आप नया ऑर्डर करो, जब आप नया ऑर्डर प्लेस करो, तो इतना आपके पास होना चाहिए कि नया ऑर्डर आने तक आपका काम चल जाए। ऐसा ना हो कि नया ऑर्डर आने से पहले पहले ही आपका मटेरियल खत्म हो जाए। मतलब स्टॉक लेवल इस लेवल पर मिनिमम नहीं होना चाहिए कि माल जब पहुंचे उससे पहले ही आपका तो खत्म हो जाए मटेरियल। इस चीज का ध्यान में रख के आपका रीऑर्डर लेवल आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब रीऑर्डर लेवल फिक्स करते समय दो चीजों का हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, एक रीऑर्डर लेवल निकालते समय दो चीजों का हमने ध्यान रखना होगा। व्हेन सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड, और दूसरा व्हेन सेफ्टी स्टॉक इज नॉट मेंटेन्ड। मतलब समझो, जब हम कॉलेज में जाते थे तो हमारे पास स्कूटर होता था और घर वाले इतने ज्यादा पैसे देते नहीं थे, तो उतना ही पेट्रोल डलवाते थे जितनी जरूरत होती थी। तो हम लोग एक सेफ्टी स्टॉक रखते थे, छोटी सी बोतल में हम पेट्रोल भर के, आपको मालूम होगा बजाज चेतक अगर आपने स्कूटर देखा होगा, उसकी डिक्की में, उसकी डिक्की होती है साइड में, वहां पर आप अपने पेट्रोल को रख सकते हो। तो हम छोटी सी शीशी में एक पेट्रोल रखते थे कि बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि पेट्रोल खत्म हो गया और पेट्रोल पंप नजदीक ना हो, तो ऐसे केस में हम लोग उस सेफ्टी स्टॉक का इस्तेमाल करके अपने स्कूटर को पेट्रोल पंप तक ले जाते हैं, उसे बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, अच्छी बात है मयंक जी अगर आपने चलाया तो। कॉलेज के दिनों में पहले फर्स्ट और सेकंड ईयर में मेरे पास बजाज चेतक होता था, तो वहां पर हम लोग सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते थे। सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है कि भाई हम लोग उसमें छोटा सा बोतल में पेट्रोल लाके डिक्की में रख ले। डिक्की का मतलब वहां पे वो डिक्की दूसरी होती थी, साइड में होती थी, उसमें डाल के रखते थे। बस स्प्रिंग लगा हुआ होता था, उसमें डाल देते थे कि भाई अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि पेट्रोल खत्म हो गया और आसपास पेट्रोल पंप नहीं है, तो हम लोग उस सेफ्टी स्टॉक का इस्तेमाल करके पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते थे और हमारा काम रुकता नहीं था। सेम बात होती है। ठीक है, आज भी है चिराग जी, हमने तो बेच दिया जी उसको। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सेफ्टी स्टॉक अगर आप मेंटेन करते हो तो आप रिस्क ले लेते हो, और अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करते तो हम रिस्क नहीं लेते। समझ आए ना इस बात का। सिमिलरली जो फैक्ट्रीज होती हैं वो भी सेफ्टी स्टॉक रख लेती हैं कि हम ऑर्डर देते हैं और सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं।
सेफ्टी स्टॉक रखने का मतलब बाई चांस अगर मटेरियल खत्म हो गया और नया मटेरियल अभी तक आपके पास आया नहीं, बाई चांस अगर मटेरियल खत्म हो गया और नया मटेरियल अभी तक आया नहीं, आपके पास पहुंचा नहीं है, ठीक है, और ऐसे केस में आप रिस्क ले रहे हो, तो ऐसे केस में मटेरियल खत्म हो गया, नया भी आया नहीं, फैक्ट्री रुक जाएगी, इसे बोलते हैं स्टॉक आउट होना। तो ऐसे केस में हम सेफ्टी स्टॉक का सहारा ले लेते हैं, ठीक है। तो वो केस में स्टॉक लेवल अलग तरीके से सेट किया जाता है, और अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करते हो तो अलग तरीके से सेट किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, देखिए एग्जांपल के थ्रू आप बताइएगा कि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास लीड टाइम है, लीड टाइम का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि कितना समय लगता है, ठीक है। लीड टाइम है, मैक्सिमम लीड टाइम है 20 डेज, मैक्सिमम लीड टाइम है 20 डेज कि 20 दिनों में। उमंग जी मैं बताऊंगा कि कब नोट करना, अभी जस्ट सुन लो, साथ साथ नोट करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मिनिमम लीड टाइम है, मतलब ज्यादा से ज्यादा समय माल आने में 20 डेज लगते हैं, और मिनिमम लीड टाइम है 10 डेज है, और एवरेज लीड टाइम है 50 डेज। यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय 20 दिन, एवरेज 15 दिन, और मिनिमम जो है आपके 10 दिन लगते हैं माल आप तक पहुंचने में। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद कंजम्पशन ये भी दिया हुआ है ड्यूरिंग लीड टाइम। आप फॉर्मूला खुद बनाओगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। आप जब ऑप्टिमम लेवल पर चल रहे हो और तब आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन अगर होती है तो 100 केजी पर डे की होगी। मटेरियल 100 केजी का रोज फैक्ट्री में यूज हो जाता है। और मिनिमम कंजम्पशन की बात करोगे आप पर डे, तो ऐसे केस में जी जब मिनिमम लेवल पर चल रही होगी तो 60 केजी पर डे की कंजम्पशन होती है मटेरियल की, ठीक है जी। और अगर आप एवरेज कंजम्पशन की बात करते हो, अगर आप एवरेज लेवल पर चल रहे हो तो भाई हमारी 75 केजी पर डे की कंजम्पशन होती है, ठीक है जी। और आपका जो सेफ्टी स्टॉक है नील, और रीऑर्डर क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। आप मुझे ये बताइए रीऑर्डर लेवल का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। रीऑर्डर लेवल, नीरज सिंगला जी रीऑर्डर लेवल 80 केजी, हाउ, क्या कह रहे हो 80 केजी? ओ भाई एवरेज जरूरी नहीं है कि इनकी एवरेज होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ना पता हो तो हम एवरेज ऐसे ले लेंगे, लेकिन अगर अलग से एवरेज पता है तो हम वही लेंगे, ठीक है जी। तो लीड रीऑर्डर लेवल आपको बात क्लियर होगी। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, एक काम करो पहले ना आप ये वाला नोट कर लो रीऑर्डर लेवल, उसके बाद ये एग्जांपल नोट करना, जल्दी से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आप एक
मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब मुझे यहां देख के बताओगे कि सोल्यूशन क्या है इसका। रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, बस आपने ये ध्यान देना है कि स्टॉक आउट ना हो जाए। आप मुझे बताइए जरा, व्हाट शुड बी द रीऑर्डर लेवल, मैं कितना स्टॉक रखूं कि स्टॉक आउट ना हो जाए। स्टॉक आउट का मतलब ये होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, ऐसा कभी ना हो कि मेरे पास माल आए ना और मेरा जो एग्जिस्टिंग माल था वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप बताओ जरा, मेरा कितने यूनिट का रीऑर्डर लेवल होना चाहिए, मतलब रीऑर्डर लेवल वो लेवल जिस लेवल पर मैं नया ऑर्डर प्लेस करूंगा, मेरे पास कितना स्टॉक होना चाहिए जिस समय मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा नए वाला, उसे बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल मेरा रीऑर्डर लेवल, यानी कि मेरे पास इतना स्टॉक है ना, स्टॉक एट रीऑर्डर लेवल, इतना ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये बताना आपको। और इस तरीके से बताना है कि जब आप नया ऑर्डर प्लेस करो तो आपका स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। एक आंसर आया मेरे पास 600 kg। गगन जी आपका गलत है। मान लीजिए मैं आपका 600 kg बताता हूं, इन्होंने बोला रीऑर्डर लेवल, नोट नहीं करना अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं, इन्होंने बोला 600 kg, ध्यान देना। मान लीजिए कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, लॉजिक समझना है तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, वैसे मैं फॉर्मूला सीधा भी लिखा सकता हूं बट अंडरस्टैंड द लॉजिक। ठीक है, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, अब देखिए लीड टाइम के दौरान आपकी कंजम्पशन कितनी है। अगर आपको 15 दिन लग गए मान लीजिए, और अगर आपकी मिनिमम कंजम्पशन एवरेज भी 75 होगी, मल्टीप्लाई कीजिए, आपके लीड टाइम के कितनी कंजम्पशन हो जाएगी, मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए प्लीज, मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए लीड टाइम में कितनी कंजम्पशन हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई किए 15 इंटू 75, 750 और 375, 101125। तो भाई गगन जी, अगर आप 600 केजी ऑर्डर कर रहे हो, अगर एवरेज लीड टाइम भी लग गया उसमें एवरेज मशीन भी चली, तो भी आपकी तो 1125 की कंजम्पशन हो जानी है। तो 1125 की अगर आपकी कंजम्पशन हो जाएगी है तो आपके पास तो 600 था, यानी कि आपका तो स्टॉक आउट हो जाएगा, नया माल आने से पहले पहले ही आपका स्टॉक आउट हो जाएगा। लीड टाइम में आपको एवरेज, अगर आपकी एवरेज लीड टाइम भी लगा, ठीक है, क्या बात, अगर आपका एवरेज लीड टाइम भी लगा, ठीक है, और एवरेज लीड टाइम में अगर एवरेज मशीन भी चली, तो भी उसने एवरेज लीड टाइम में 1125 केजी कंज्यूम कर जाने हैं, और आप कह रहे हो कि सिर्फ 600 केजी। अरे फिर तो आपका स्टॉक आउट हो जाएगा, माल आने से पहले ही आपका जो प्रेजेंट माल है वो खत्म हो जाएगा और फैक्ट्री रुक जाएगी। गलत है ये आपका आंसर। ठीक है, इवन अगर मैं मिनिमम भी लू ना, मिनिमम, तब जाके 10 दिन लगेंगे मिनिमम। ठीक है जी, 10 दिन लगेंगे मिनिमम, और अगर मिनिमम फैक्ट्री भी मिनिमम लेवल पर चली तो जाके स्टॉक आउट नहीं होगा, तो जाके स्टॉक आउट नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब आपकी मशीन भी मिनिमम लेवल पर चल रही है और आपको लीड टाइम भी मिनिमम लगे, सबसे कम समय में माल आपके पास आ जाए, तो जाके ऐसा होगा कि आपका 600 केजी में काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आपका स्टॉक आउट है, आप चांस नहीं ले सकते। ठीक है, और बताइए, सेकंड बताया है ज्यादातर बच्चों ने 1200, गगन जी ने 1200 लिखा है, 1200 भी गलत है जी, 1200 देख लो, गगन जी को पकड़ते हैं। आज 1200 केजी का इन्होंने बताया, देखिए मैं स्टॉक आउट करके दिखा देता हूं। 1200 केजी में स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल इस तरीके से हो किसी भी हालत में स्टॉक आउट ना हो। 1200 केजी है, मान लीजिए आपके 20 डेज लग गए, ठीक है जी, मान लीजिए आपके 20 डेज लगे माल आने में, कुछ भी हो सकता है, और उस दौरान फैक्ट्री भी आपके ऑप्टिमम लेवल पर चल रही है, फैक्ट्री को स्लो थोड़ा ना कर दोगे।
आपके लीड टाइम के दौरान 2000 केजी की कंजम्पशन हो जाएगी। फैक्ट्री भी देखिए, फैक्ट्री भी मैक्सिमम लेवल पर चल रही है, पर डे 100 केजी मटेरियल कंज्यूम कर रही है और 20 दिन आपको माल आने में लग गए मैक्सिमम, तो भी भाई आपकी 2000 यूनिट्स लीड टाइम में कंज्यूम होंगे। तो भाई आपके पास तो 1200 यूनिट्स ही हैं। गगन जी अगर 1200 यूनिट्स हैं और आपका कंजम्पशन हो रही है लीड टाइम में 2000 की, तो आपका शॉर्टेज होगी ना, आपकी फैक्ट्री फिर रुक जाएगी माल आने में। माल आया नहीं, उससे पहले ही आपकी फैक्ट्री रुक जाएगी। अगर ये वाली केस हो गया फिर स्टॉक आउट हो सकता है ना, यहां पर सेफ्टी स्टॉक हमारे पास है नहीं। बताइए जरा, तीसरा आंसर आया है 2000 केजी। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम 2000 केजी रखेंगे ना, तो किसी भी हालत में हमारा स्टॉक आउट नहीं हो सकता। अगर हम टू सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन ना करें और अगर हम 2000 केजी इस केस में, प्रेजेंट केस में रख ले, तो किसी भी हालत में स्टॉक आउट नहीं हो सकता। चाहे मैक्सिमम समय लग जाए, चाहे मैक्सिमम फैक्ट्री मैक्सिमम कैपेसिटी पे चले, तब भी स्टॉक आउट नहीं होगा, किसी भी हालत में स्टॉक आउट नहीं हो सकता। तो आई थिंक 2000 केजी इज द आंसर। तो इस एग्जांपल को देख के आपका फॉर्मूला क्या बना, मिटा दूं इसको? समझ आया कि 2000 से नीचे काम नहीं चलेगा, आपको 2000 केजी मिनिमम मेंटेन करना ही पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप रिस्क लोगे। क्योंकि अगर बाई चांस ऐसा हो गया, अगर आपने 2000 केजी मेंटेन ना किया, देखो जैसे अगर 1200 इनका कहना था 1200 केजी मेंटेन कर लो, अगर तो एवरेज और एवरेज हुआ फिर तो चल जाएगा, अगर मिनिमम और मिनिमम हुआ तब भी चल जाएगा, अगर मैक्सिमम मिनिमम हुआ तो भी चल जाएगा, अगर मैक्सिमम एवरेज हुआ तो भी चल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए ना, कभी ऐसा हो गया कि मैक्सिमम और मैक्सिमम हो गया, फिर नहीं ना चलेगा। देखिए मैं ध्यान करवाता हूं, आप ऑप्शंस क्या है, लीड टाइम, कंजम्पशन और कृष्णा जी होल्डिंग कॉस्ट को किसने पढ़ने को बोला? होल्डिंग कॉस्ट अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, आप काहे टेंशन ले रहे हो, अभी तो स्टॉक लेवल सेट कर रहे हैं ना। होल्डिंग कॉस्ट, क्या पता स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा हो होल्डिंग कॉस्ट से, वो बाद में देखेंगे। कृष्णा जी जब कॉस्ट कंपेयर करोगे ना, तो स्टॉक आउट कॉस्ट भी चेक करो ना। सर फिर ऐसे तो होल्डिंग कॉस्ट भी पड़ेगी, और अगर मैक्सिमम पे ऑपरेट नहीं हुआ तो होल्डिंग कॉस्ट पड़ती हो, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट भी तो पड़ेगी अगर बंद हो गया तो कॉस्ट का कंसेप्ट बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखना। अभी तो स्टॉक लेवल इतना मेंटेन करो कि आपका स्टॉक आउट रहो। ठीक है कृष्णा जी, अब देखिए लीड टाइम ऑप्शंस, ऐसा होगा कि 10 दिन में माल आ जाए, पॉसिबल है, और 100 यूनिट की कंजम्पशन हो, पॉसिबल है। 10 में माल आए, 60 यूनिट की कंजम्पशन हो, पॉसिबल है। 10 दिन में माल आए और रोज 75 यूनिट की कंजम्पशन हो, तो आपकी लीड टाइम के दौरान कंजम्पशन ड्यूरिंग, कृष्णा जी दिमाग आपने सही लगाया, आगे जाके सेम पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। दिमाग आपने सही लगाया कि होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन साथ में आपको स्टॉक आउट कॉस्ट का भी ध्यान देना पड़ेगा। आगे जाके इन दोनों को कंपेयर करके हम ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल पढ़ेंगे, बट वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो मतलब ये कि कंजम्पशन अगर ये हुआ, एक ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन ये है, और तीसरी ऑप्शन ये है। अगर ऐसा हुआ तो 1000 यूनिट कंज्यूम होंगे, और ऐसा हुआ लीड टाइम में 600 यूनिट कंज्यूम होंगे, और ऐसा हुआ तो 750 यूनिट कंज्यूम हुए। और चौथी ऑप्शन क्या है, तो लीड टाइम अगर 15 दिन का होता, ये डेज है, ये भी डेज है, ये भी डेज है, ये सारी ऑप्शंस हैं। 100 यूनिट कंज्यूम हो सकते हैं, 60 यूनिट कंज्यूम हो सकते हैं,
75 कंज्यूम हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है 1500, ऐसा भी हो सकता है 900, ये केजीज में है। और ये 1125, और ऐसा भी हो सकता है 20 डेज लग जाए, 20 डेज लग जाए, और इधर भी 20 डेज लग जाए, 100, 60, 75, 2000 kg, 1200 kg, 1500 kg। तो दीज आर द ऑप्शन, ये सारी की सारी आपकी ऑप्शन है। तो अगर आप 600 केजी मेंटेन करते हो, जैसे कि आप लोगों ने बताया पहले, 600 केजी में इस ऑप्शन में भी आपका स्टॉक आउट हो जाएगा, यहां पर भी स्टॉक आउट हो जाएगा, यहां पर भी स्टॉक आउट होगा, अगर ये हुआ तो भी स्टॉक आउट हो जाएगा, अगर इतनी कंजम्पशन हुई तो भी स्टॉक आउट हो जाएगा, इतनी कंजम्पशन दी तो भी स्टॉक आउट हो जाएगा, इतनी कंजम्पशन हुई तो भी स्टॉक आउट होगा, इतनी कंजम्पशन हुई तो भी स्टॉक आउट होगा। एक ही केस में बच सकते हैं कि भाई जब 600 केजी कंज्यूम होगा। तो आपका 600 केजी वाला आंसर तो गलत है, और आप कह रहे हो 1200 केजी। अगर आप 1200 केजी मेंटेन करते हो तो यहां पर स्टॉक आउट नहीं होगा, यहां पर भी स्टॉक आउट हो जाएगा, यहां पर भी स्टॉक आउट हो जाएगा, यहां पर भी स्टॉक आउट हो जाएगा, यहां पर स्टॉक आउट नहीं होगा, यहां पर भी स्टॉक आउट होगा, यहां पर स्टॉक आउट नहीं होगा, और यहां पर भी स्टॉक आउट नहीं होगा, यहां पर भी स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप 2000 केजी मेंटेन कर लेते हो तो किसी भी हालत में स्टॉक आउट नहीं होगा, किसी भी हालत में, कोई भी ऑप्शन में माल आ जाए, किसी भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास गुड्स आए तो किसी भी हालत में आपका स्टॉक आउट नहीं होने वाला। देख रहे हो, किसी भी हालत में आपका स्टॉक आउट नहीं होने वाला। इतना कि एक ही ऑप्शन है जहां पे स्टॉक आउट नहीं करना। मैंने आपको तभी बोला ना, स्टॉक लेवल इस तरीके से सेट कर रहे हैं, चौथा पॉइंट, कि स्टॉक आउट ना हो, किसी हालत में स्टॉक आउट ना हो। तो ऐसे केस में हमने सेफ्टी स्टॉक तो मेंटेन किया नहीं है, प्रोडक्शन ना रुके। तो बताइए जरा, ये तो रीऑर्डर लेवल नहीं होगा, ठीक है जी। तो हमारे केस में रीऑर्डर लेवल क्या होगा, रीऑर्डर लेवल व्हेन नो सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड। क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम लीड टाइम ले लो इनटू मैक्सिमम, नोट नहीं करने की जरूरत है, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो उस केस में, ठीक है जी। फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आया कि आपको स्टॉक आउट नहीं करना, एक ही ऑप्शन है कि आप मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम मेंटेन कीजिए ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। बताइए जरा, क्या ये समझ में आया, रीऑर्डर लेवल में नो सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन, आपने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करना,
उस केस में आपका रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे होना चाहिए, ताकि आपका सेफ्टी स्टॉक ना हो। देखिए इस केस में अगर आप 600 को मेंटेन करते हो, इस केस में आप 1200 को मेंटेन कर रहे हो रीऑर्डर लेवल, और यहाँ पर 2000 केजी। तो अगर आप 2000 केजी का रीऑर्डर लेवल फिक्स करते हो तो आप किसी भी हालत में अगर आप चेक करोगे आपको स्टॉक आउट नहीं होगा। हमें स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। स्टॉक आउट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है? ठीक है जी। हमारा मकसद यहां पर इस तरीके से फिक्स करना है कि स्टॉक आउट ना हो। देखिए दो चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है आपको, कि अगर आप ज्यादा स्टॉक रखोगे तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर आप ज्यादा नहीं रखोगे तो आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ेगी। इसके बीच में ट्रेड ऑफ होता है। इसके बीच में ट्रेड ऑफ होता है। मतलब ये कि अगर आप ज्यादा स्टॉक रखोगे तो आपका स्टॉक आउट का रिस्क कवर होगा, लेकिन आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आप कम स्टॉक रखोगे तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन आपका स्टॉक आउट का रिस्क बढ़ने लग जाएगा। उसके बीच में ट्रेड ऑफ है। इससे रिलेटेड टॉपिक ना हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक के टॉपिक। मैं बताता हूं, ये देखिए कहां की मैंने आपको ये देखिए, ये बताया ना मैंने आपको टॉपिक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें पढ़ेंगे। तो कॉस्ट के बारे में भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अभी आप फॉर्मूले के ऊपर लॉजिक लगाइए। ठीक है सर, चलें आगे। हाँ जी, मान लीजिए रीऑर्डर लेवल व्हेन सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड। अगर आप रीऑर्डर लेवल, अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, सेफ्टी स्टॉक मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा बहुत आप अपने पास ऑलरेडी स्टोरेज में स्टॉक रख रहे हो, कि बाई चांस खत्म हो गया तो हम उस स्टोरेज से उस स्टॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक इस केस में आपका रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए? एक तो आपके पास सेफ्टी स्टॉक है, इस केस में 2000 आना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक है। आप अपना रीऑर्डर लेवल है वो थोड़ा नीचे लेके जा सकते हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो। रिस्क भी किस बात का, कम हो गया तो सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में काम करते हैं सर, अगर मैं, ध्यान दीजिए, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करूं, ध्यान देना जरा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं समझाने के लिए। कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, ठीक है जी, ओके। मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1000, 600, 750, 1500, 900, 1125, 2000, 1200, 1500। और मान लीजिए सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पर मैं 1000 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करूंगा, तो रीऑर्डर लेवल मेरा कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए।
मैं रिस्क तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैक्सिमम कंजम्पशन 2000 हो सकती है, ये मेरे को मालूम है। अगर मैं 1000 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करूंगा, 1000 केजी का सेफ्टी स्टॉक रखूंगा, तो मैं 1000 केजी का रीऑर्डर लेवल रख सकता हूं। ठीक है, कि मैंने सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है, 1000 केजी का सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ मेरे पास, और मैं रिस्क ले सकता हूं यहाँ पर। ठीक है, रीऑर्डर लेवल मेरा 1000 केजी हो सकता है। क्लियर? इन एनी केस 2000 से ज्यादा तो कभी कंजम्पशन होगी नहीं, तो 2000 मेरा कवर्ड है यहाँ पर भी। अगर मैं सेफ्टी स्टॉक मान लीजिए 600 1200 कवर कर रखता हूं, तो मुझे रीऑर्डर लेवल 600 केजी मेंटेन करने की जरूरत है। किसी भी हालत में बताओ जरा, रिस्क को कवर करना ही है ना। और मान लीजिए अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 750 केजी मेंटेन करता हूं, तो भाई मेरे को ऐसे केस में 1250 का रीऑर्डर लेवल फिक्स करना पड़ेगा। अगर मैं सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं अपना रीऑर्डर लेवल को कम कर सकता हूं, क्योंकि बाई चांस अगर खत्म भी हो गया तो सेफ्टी स्टॉक से यूज कर लूंगा। और अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 1500 यूनिट्स, एक मिनट रुक जाइए, रुको 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 रुको, थोड़ा सा और बेटर कर दो। अगर मैं सेफ्टी स्टॉक मान लीजिए 1400 यूनिट्स रख लूं, तो मेरा रीऑर्डर लेवल 600 केजी हो जाएगा। और अगर मैं 1250 का सेफ्टी स्टॉक रखूं, तो मेरा रीऑर्डर लेवल 750 केजी का हो जाएगा। और अगर मैं 500 का सेफ्टी स्टॉक रखूं, तो मेरा रीऑर्डर लेवल 1500 केजी का हो जाएगा। और अगर मैं 1100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखूं, तो मेरा रीऑर्डर लेवल 900 केजी का होगा। और अगर मैं 970 875 का सेफ्टी स्टॉक रखूं, मेरा रीऑर्डर लेवल 1125 केजी हो जाएगा। और अगर मैं सेफ्टी स्टॉक ना रखूं, तो मेरा रीऑर्डर लेवल 2000 केजी होगा। और अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 1200 रखूं, सॉरी 800 रखूं, तो मेरा रीऑर्डर लेवल 1200 केजी हो जाएगा। और अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 500 केजी रखूं, तो मेरा रीऑर्डर लेवल 1500 केजी हो जाएगा। मतलब सेफ्टी स्टॉक रखने के बावजूद भी आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन कवर होनी चाहिए। अगर आप सेफ्टी स्टॉक रख भी लो ना, तब भी आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन हर हालत में कवर होनी चाहिए। ये बात क्लियर होगी आपको? यहाँ से ये जो मैंने टेबल सा बनाया है, इससे ये बात आपको क्लियर होगी कि भाई किसी भी हालत में मैं अपना रिस्क नहीं ले सकता। तो अगर मैं सेफ्टी स्टॉक रखूंगा, तो बाकी का जो होगा वो रीऑर्डर लेवल में चला जाएगा। मैक्सिमम कंजम्पशन मैंने करनी ही है। ओके सर। तो सर जनरली इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है? सर जनरली जो होता है ना, वो इसमें होता है ये वाला, एवरेज इनटू एवरेज वाला। जनरली हम लोग ये वाला कवर करते हैं। तो सर फॉर्मूला इसमें केस में कैसे बनेगा? इस केस में फॉर्मूला हमारा बन जाएगा सेफ्टी स्टॉक इनटू एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। इस केस में ये आपका रीऑर्डर लेवल होता है। जनरली हम, हालांकि हमारा रीऑर्डर जो लेवल होता है वो सेफ्टी स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सेफ्टी स्टॉक बनेगा, बाकी का जो होगा वो आपका उतने का आप ऑर्डर में रीऑर्डर लेवल रखोगे। बट हम जनरली ये मान के चलते हैं कि हम एवरेज इनटू एवरेज जो है रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं और बाकी का सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं। तो इस केस में इसका मतलब सर ये हुआ कि आपका 1125 का रीऑर्डर लेवल होगा और आप 875 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक के केस में जनरली हमारा फॉर्मूला जो होता है वो ये वाला। हालांकि ये चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है आपका सेफ्टी स्टॉक कितना है। जितना ज्यादा आपका सेफ्टी स्टॉक होगा, उतना उसके हिसाब से आपका रीऑर्डर लेवल बदल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका सेफ्टी स्टॉक 0 है, तो आपका रीऑर्डर लेवल अलग होगा। ठीक है, ओके सर। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। नोट करने की जरूरत नहीं। पहले ये बताइए कि जितना मैंने बताया दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं? अगर आपका सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, और अगर आपका सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं हो रहा तो फॉर्मूला क्या होगा? क्या आपको क्लियर है?
जल्दी बताइए प्लीज। ठीक है जी, आइए फिर नोट कीजिए। आपको ये वाला फॉर्मूला नोट करना है पहला, ठीक है जी। और दूसरे केस में आपका फॉर्मूला ये वाला नोट करना है। जल्दी कीजिए। नॉर्मल लीड टाइम का मतलब एवरेज, और नॉर्मल कंजम्पशन पर डे का मतलब एवरेज।
नेक्स्ट हम चलेंगे एग्जाम्पल आगे। रीऑर्डर लेवल के बाद जो हमारा दूसरा लेवल होता है वो होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल का क्वेश्चन है, पेपर में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। चलिए यहां पर लिख रहा हूं अगला मैक्सिमम स्टॉक लेवल। दिस लेवल, ये आप नोट करोगे अभी जो मैं लिख रहा हूं, इज सेट टू फाइनलाइज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी required to store the store material। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये इसलिए सेट किया जाता है कि हमें ये अंदाजा हो जाए कि कितना मैक्सिमम स्टॉक हमारे पास आ सकता है। ठीक है, एट ए टाइम, एट वन टाइम कितना मैक्सिमम स्टॉक हमारे पास होगा, ये हमें बताना है, इसलिए ये लेवल सेट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं। इन द अबव एग्जाम्पल, नोट सिर्फ इतना ही करना है आपने, मैक्सिमम स्टॉक लेवल की डेफिनेशन ही नोट करनी है, आपने इसके अलावा और कुछ नोट नहीं करना फिलहाल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी। ये वो लेवल है जो इसलिए सेट किया
जानोगे सबसे पहले, फिर आप अपने घर का साइज डिफाइन करोगे कि हमें अगर छोटा सा फंक्शन भी करना पड़ गया तो इतने लोग तो वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे और उसके हिसाब से हमें इतने रूम्स और इतने सोने के लिए बिस्तरे और इतनी बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उससे आप अपने घर की कैपेसिटी को डिफाइन करोगे ना। घर तो आपने छोटा सा बना लिया, फैमिली अपनी इकट्ठी बड़ी हो जाती है, तो रखोगे कहां पे उनको? वही चीज मटेरियल में होती है। आवाज तो सुन रही होती है दोनों केसेस में। अब सुन रही है आवाज? अब आवाज सुन रही है? जब फुल स्क्रीन थी तो अब आवाज सुन नहीं रही थी। ओके, ठीक है, चलिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैंने ये बोला था कि जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है वो क्यों निकाला जाता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसलिए निकाला जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि एट ए टाइम एक मैक्सिमम कैपेसिटी आपके पास कितनी आ सकती है, उसके हिसाब से आप स्टोरेज कैपेसिटी को डिसाइड करोगे, डिफाइन करोगे। उसके हिसाब से ही आप अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को डिसाइड करोगे। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम कैपेसिटी एक टाइम पर आपके पास कितना मटेरियल आ सकता है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपके पापा, एक इमेजिनरी फिगर मान लेते हैं, आपके पापा 5 भाई हैं और 4 बहनें हैं, और आपकी मम्मी 4 बहनें हैं और वहां पर भी 5 भाई हैं। मतलब ये कि आपके 4 चाचा जी ताया जी हो गए, 4 बुआ होगी, 4 मासियां होगी और 5 आपके मामा जी हो गए। सबकी शादियां हो गई हैं और सबके 2-2 बच्चे भी हैं। ये आपका फैमिली साइज हो गया, इमीडिएट फैमिली साइज हो गया ना। क्लोज रिश्तेदार तो यही हो गए आपके। मान लीजिए आप एक छोटा सा फंक्शन करना चाहते हो, मान लीजिए आप छोटा सा फंक्शन भी करना चाहते हो, तो इतने सारे मेंबर तो आपके घर पे आएंगे ही आएंगे ना। आपके मामा जी भी आएंगे सारे के सारे, मान लीजिए सबसे आपकी बनती भी है, ठीक है, और चाचियों से और ताई जी से भी मम्मी की बनती है, बुआ से भी बनती है, आपके पापा की मासी, आपकी मासियों और आपके मामा जी सबसे बनती है, किसी की कोई अनबन नहीं है। तो मतलब अगर आप कोई प्रोग्राम करोगे तो सारे कजन्स आएंगे, आपकी सब कजन से भी बनती है, आपके सारे मामा जी आएंगे, मामियां आएंगी, आपके मासी जी आएंगे, उनके हस्बैंड आएंगे, आपकी बुआ जी आएंगे, उनके हस्बैंड आएंगे, आपके चाचा जी ताया जी आएंगे, उनकी वाइफ्स भी आएंगी। तो आप देखिए छोटे से फंक्शन पर भी आपके कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये जानना बड़ा जरूरी है। उसी के हिसाब से आप अपने फंक्शन के अरेंजमेंट को डिसाइड करोगे ना कि मैक्सिमम अरेंजमेंट या हमारे घर का साइज या हमारे हॉल का साइज कितना होना चाहिए, ताकि टू कैटर द नीड्स ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स। और अगर आप घर बनाओगे तो भी आप बड़ा ही बनाओगे, क्योंकि अगर मान लो छोटा सा भी कोई फंक्शन होता है या वैसे ही मिलने भी आ जाए तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और अगर आपके पास उतने कमरे ना हो तो रखोगे कहां पर? इसलिए जरूरी है कि आपको अपनी फैमिली का साइज पता होना चाहिए। इससे आपको अपने घर की कैपेसिटी, आपकी सामान की रिक्वायरमेंट का अंदाजा हो जाएगा। सेम सेम हमें एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल को भी पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मदद करता है ये बताने में कि एक समय में, चाहे वो साल में एक ही बार हो, एक समय में चाहे वो साल में एक ही बार हो, कितनी, किस बात का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया गगन जी? अच्छा, ये सबकी सबके साथ बनती है? बनाना चाहो तो बन जाएगी जी, आप बनाओ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा। तो मतलब ये कि अगर आप ये जान जाओ कि आपके पास एक बार में कितना स्टॉक आ सकता है, चाहे साल में एक ही बार आए, चाहे साल में आई ना, लेकिन आपको उसको ध्यान में तो रखना पड़ेगा। उसी के हिसाब से आप अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को भी तो डिसाइड करोगे। ठीक है जी, उसी के हिसाब से आपकी स्टोरेज कैपेसिटी डिसाइड होगी। इसलिए हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल को पता करना होता है।
चिराग जी मेंबर तो होंगे, और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होंगी जिनके मेंबर तो होंगे, बट सबकी सबके साथ बनती है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सारे कजन्स की सारे कजन्स के साथ बनती है, सारे रिश्तेदारों की सारे रिश्तेदारों के साथ बनती है, किसी की अनबन नहीं है, इसका आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। मेंबर तो और भी बड़ी फैमिलीज में होते हैं। ठीक है जी, चलिए, इन द अबव एग्जांपल assume reorder level kg and reorder quantity is 20,000 kg. Calculate maximum stock level. इन द अबव एग्जांपल अज्यूम करो कि आपकी रीऑर्डर लेवल जो है वो 2000 केजी है, ठीक है जी, और रीऑर्डर क्वांटिटी 20,000 है। रीऑर्डर क्वांटिटी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप एक बार में 20,000 केजी का ऑर्डर देते हो, आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है, और मैक्सिमम करना है, चाहे वो साल में एक ही बार हो। तो यू हैव टू डू दिस, ये आपका होमवर्क है। आप कैलकुलेट करके लाइएगा कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना हो सकता है, कोई कोई चांस जिसमें मैक्सिमम हो जाए। ठीक है जी, तो आप बताइएगा, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो आज इतना ही है, कल के लेक्चर में इसका फॉर्मूला बनाएंगे और बाकी के स्टॉक लेवल्स की बात करेंगे। ठीक है जी, आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल मिलते हैं बाकी के स्टॉक लेवल्स के साथ, और प्लीज इसको आप कंप्लीट करोगे, फॉर्मूला बना के लाओगे। हम कल डिस्कस करेंगे, बनाना इस तरीके से है कि आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी स्टॉक आ जाए, पता चल जाए कि मैक्सिमम स्टॉक किस केस में हो सकता है, एक जनरलाइज फॉर्मूला जो मैक्सिमम स्टॉक बता। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।